हुआ जो सदर 17 की, इसके अलावा दीगर तमाम सिटी की अहदेदारान, पीपी के अहदेदारान और शोभा ख़वातीन की तमाम औरतें और जितनी बहनें बेटियां माएँ जहाँ आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद चौधरी इनाम जफर साहब को इतनी पुरतकल्लफ और इतनी खूबसूरत महफिल सजाने पर, जो उनके ज़ेरे एहतमाम जहाँ उनकी कदीम आबाई हवेली में मुनक़्क़िद हो रही है। ये जगह मुस्लिम लीग का निशान है। मेरी बहनों, जब हम भी इस शहर में नहीं थे तो इनके बुजुर्गों ने मुस्लिम लीग को यहाँ कायम किया और लेकर आगे चले। उन्होंने उस वक्त असेंबलियों में उस वक्त मेंबरशिप असेंबली में थी जब कायद आज़म जिंदा थे, और उन्होंने अपने हाथों से चंद खानदान के जिन्हें मेरे सभी ने अपनी के पूछे चौधरी जफर साहब, उसके बाद उनके चचा है वालिद पूरा खानदान मुस्लिम लीग की क़यादत की सारी पीढ़ी के अंदर। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आपको साथ ले जाने वाले इतने मजबूत और इतने पक्के पुराने मुस्लिम लीगी हैं जो आपको लेकर जा रहे हैं। आज ये जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, घर के पूरे अफराद की कोई नहीं उठाता। जितनी जिम्मेदारी इन्होंने पूरी पीपी की और पूरे मोहल्ले की और पूरी सिटी के अहदेदारों की उठा दी है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी से लाहौर तक ले जाना हो और वापस आना हो। आप सब बहनों को बड़ी ही हौसले के साथ लाहौर जाने। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के चाहिए कि मीनार पाकिस्तान पर 23 मार्च का जो जलसा हुआ था नज़रिया पाकिस्तान में, जिसके 2 कौमी नज़रिया कायद आज़म की क़यादत में पेश किया गया था, ये इजलास उसकी तरह का ना हो, उससे छोटा ना हो, तो बड़ा हो जाए तो बहुत खुशकिस्मती है, ताकि पाकिस्तान की सियासत में 21 अक्टूबर का नाम भी 23 मार्च की तरह दर्ज हो कि यादगार पाकिस्तान पर एक यादगार जलसा हुआ था। मेरी बहनों, आप एक एक बहन जो जाएगी, इस वक्त जहाद का वक्त है। पार्टियों पर जब कड़ा वक्त आता है तो हर रोज़ जहाद होता है जो आप जैसे लोग करते हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी ख़वातीन का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बहनें बेवा हुई, माओं के सुहाग उजड़े, उनके घर तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तान को बनाने में जो कलीदी किरदार ख़वातीन ने अदा किया वो पाकिस्तान की तारीख में नाकाबिले फरामोश है। कायद आज़म से एक मरतबा किसी ने पूछा कि पाकिस्तान बनाने में सबसे ज़्यादा आपकी मदद किसने की? उन्होंने कहा एक मेरा टाइपराइटर था और एक मेरी बहन फातिमा जिना। ये है एक औरत का किरदार है। औरत घर की सरबराह होती है, नहीं समझती कि मर्द होता है। औरत सरबराह होती है क्योंकि औरत जो है पूरे ख़ानदान को, कबीले को, कुनबे को, घर को साथ लेके चलती है। आपकी ज़बान में इतना असर होता है कि बाप तो गुस्से से बात कह के निकल जाता है, औलाद सुनती भी नहीं है, लेकिन माँ की नाफरमानी औलाद करते वक्त 1000 मरतबा सोचती है कि ये मेरी माँ है जो मोहब्बत से मुझे देखती है। जहाँ आप कहेंगी वो बच्चे जाएंगे। आप सिर्फ अकेली मुस्लिम लीग की नहीं है, आपका पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग को इंशाअल्लाह ताला वोट देगा शरीफ को। और आप सारी बहनें बड़ी हौसला मंद है। आपने कई तहरीकों में काम किया है, तहरीक निजात हो, कौमी इत्तेहाद की तहरीक हो, अदलिया बहाली की तहरीक हो। इसलिए हमारी वो बहनें भी मौजूद है जिन्होंने जेलें भी काटी, लेकिन बड़ी बाहिम्मत है। मैं इनाम जफर लड्डू को बड़ी मुबारकबाद देती हूँ कि जिस हल्के में ये रहते हैं, ये हल्का बड़ा ही जियादे मुस्लिम लीग की ख़वातीन का है और इन्होंने हमेशा हरावा नस्ल का किरदार हर तहरीक में अंजाम दिया है। आप सब बहनों का यहाँ पर आने का बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर कोई किसी को बुरा कहता है ना, मियाँ नवाज शरीफ के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई। वो जब अदालत से निकले, जब नाअहल उन्हें किया गया, ताहयात नाअहली उन्हें की गई, तो उन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और उंगली उठाकर कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। मैं अपनी मिसाल आपको दूसरों को पता होगा और किसी को मालूम नहीं है कि 2002 के इलेक्शन में मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। मैंने कभी से कभी किया, मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है। और जिन लोगों ने ज़्यादती और मोहब्बत से करी, अगर कोई बुरा भला करता है किसी बात से, मैं माफ़ी करती हूँ, बेटा नज़रिया इसको करेगा, ये कहता है इनका पाँव पत्थर से दे, मैं कहती हूँ पत्थर का पाँव पे मुस्कुरा दे, अगला बंदा कल मिलना हो लोगों इससे बात करने से रात का कदर कम होता है, इंसान का वजन कम होता है।
जरूरी जो जिसको बुला करके आप मुझे कहा है कि अल्लाह ताला भी छोड़ दे, आप कुछ भी ना कहें। जब इंसान कह देता है तो वो अपना बेटा दुनिया में ले लेता है, जब वो खामोश रहता है तो उसका खामोश इंतजाम अल्लाह ताला की इबादत में जाता है और वो अल्लाह ताला उसके ये बेटा लेता है। और बेटा इंसान की वजह से कहीं बड़ा होता है। इंसान किसी को एक सुनाएगा, चार सुना देंगे, कोई गाली देगा, ये दे देंगे, लेकिन जो अल्लाह ताला के इंतजाम होगा वो सदियों तक सालों तक तारीख में याद रखा रहता है। आज वही नवाज शरीफ है जो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके बारे में डॉक्टर कहते थे कि इनकी जिंदगी को खतरा है, इनके प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं, ये मुश्किल से लंदन पहुंचेंगे, इनका इलाज जरूरी है। उसी अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सेहत भी इनायत की, जिंदगी भी इनायत की और अल्लाह ताला की फजल करम से इज्जत के साथ वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में पूरे कामयाबी से निकालेंगे कि वो पहली ईद है जिसे आप सब बहने रखने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान। इस पहली ईद को मजबूती से पकड़े ताकि इसके ऊपर जो शानदार इमारत हमारी मुस्लिम लीग की कायम हो, जिसके वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो। हम सब किसी को पूछे तो वो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, पाकिस्तान को ऐसी लिहाज से जीतेगा। नवाज शरीफ की 2017 में क्या नहीं किया था, रोड शेडिंग का नाटक किया, खात्मा किया उन्होंने, पाकिस्तान की बिजली को इमाम जफर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की अता गहराइयों से। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने शोबे की जानिब से। और इमाम जफर साहब का मुस्लिम लीग से कोई नया ताल्लुक नहीं है, ये खानदान मुस्लिम लीग का है। इनके आबाओ अजदाद ने इस शहर में मुस्लिम लीग की सियासत की है, हमसे पहले, हमारी हम खुलने से पहले भी। तो ये कहना कि मैं अब सिर्फ टॉपिक पर आऊँ, एक तो ये कि हम जब जाएंगे, सबसे अच्छी जो बात है मुझे नजर आ रही है, कोई टिपिकल सियासी चेहरे नजर नहीं आ रहे जो बहुत कुछ आइंद है। एक सियासी पार्टी के लिए ये बहुत कुछ आइंद है कि एक आम खातून खाना उसकी तंजीमों में बहुत खुशदिली के साथ, खुले दिल के साथ यहाँ पर आए। और जिस तरह आप यहाँ मौजूद हैं और अपनी घर की जिम्मेदारियों से अपना इतना कीमती टाइम निकाला, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से, पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बहुत जल्द ये महंगाई के, ये बिजली की लोड शेडिंग के ये अंधेरे छट जाएंगे। लेकिन आपका ताउन होना चाहिए, आपको और मुझे मिलके अपने कायद के रास्ते की रुकावटों को हटाना है। मेरी बहनों, मैं पहले इंतजामात पर आऊँगी कि जो मेरी बहनें लाहौर जाने की ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी पीपीएस की सदर को, अपने यूनियंस काउंसिल के जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको आप लिस्ट दिखाएं, अपना फ़ोन नंबर, अपना आईडी कार्ड, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से लिस्ट तरतीब देके मुझे या नायरा औरंगजेब को दे, ताकि हम मरकजी दफ्तर में उसको पहुँचाएं। और आपकी शिरकत का इत्तला आपके मरकजी क़यादत को भी होना चाहिए कि किस तरीके से कितने लोग हैं। आगाह सफ़र देखिए, एक ये है कि सफ़र में देर भी हो सकती है, तो जो मेरी बहनें बीमार हैं या किसी तरह की कोई तकलीफ है, वो अपनी कम से कम एक दवाई जरूर अपने पर्स में साथ रखें। जाने के लिए आरामदेह जूते, आरामदेह कपड़े। सफ़र लंबा होता है, फिर परेशानी होती है, बच्चियाँ हिलने पहन के आ जाती हैं, चलना पड़ता है तो उतना गिरता है। आपने काफले के साथ चलने की तैयारी करते हैं। नंबर देखिए, बात अभी बहुत ही है, इमाम जफर साहब को कहूँगी कि मुझे बिल्कुल मेरी बहुत पुरानी साथी है, मुझे फख्र है अपनी साथियों पर। आज मैं जो कुछ हूँ इनकी मेहनत का नतीजा है। अगर ये मेरे साथ ताल्लुक नहीं करती तो मैं कुछ नहीं हूँ। सियासत सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, सियासत इज्तिमाई तौर पर काम है। और
कामयाब भी वही होता है जो फैसले को लेने चलने की सलाहियत रखता है। मुझे इन्होंने सादा तक सारा ने मुझे बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बात नहीं खत्म कर दी। मैंने कहा आप रूप से डिलीट हो जाए और जिनने बात की थी मैंने उन दोनों खातों को समझाया है। मेरा एक हाथ जोड़ के इंतजार है कि मेरे कायद का भी पैगाम मोहब्बत का है और मैं आपसे भी कहूँगी कि मोहब्बत के साथ देखिए यहाँ हमारे कोई जायदादों के झगड़े नहीं है, एक दूसरे को इज्जत दे, एक कदम पीछे हट के साथ चलने वाले को जगह देने का हौसला करें। यकीन माने जो इज्जत अल्लाह ताला ने आपको देनी है वो किसी का बाप नहीं छीन सकता और जो नहीं मिलनी वो कोई दे नहीं सकता। तो हम अल्लाह पर भरोसा करें ना, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया उसकी मखलूक के साथ प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ। तो मेरी बहनों मैं सिर्फ एक हम सभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। प्यार मोहब्बत का सफर होना चाहिए। आज हम तय करके जाए कि कोई भी अगर आपसे नाराज है, ये इंसान का बड़ापन होता है कि उसको नाराजगी को दूर करके अपने साथ, अगर उस नाराजगी को दूर करने में मेरी जरूरत पड़ती है मैं हाजिर, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ चले हाथ ताकि हम मजीद मजबूत हो। तंजीमें ऐसे आराम से नहीं बन जाती, लेकिन मैं एक समझती हूँ कि मेरी 30-35 साल की काम का ये नतीजा है, हाफिज साहब के 40 साल के काम का नतीजा कि तंजीमें गुलदस्ता है, इन गुलदस्ते को बिखरना नहीं चाहिए। हमारा काम इस तरह समेटना है नहीं। और मैं भी यही कहूँगी कि आप जब यहाँ से उठे तो प्यार का पैगाम लेके जाए, मोहब्बत का पैगाम लेके जाए। और देखिए अभी तो ये बहुत दूर है इलेक्शन, कोई ओहदेदार नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं है। जब इंशाल्लाह होगा जान माल के साथ उसके साथ उसकी कंपनी लड़ेंगे। ये एक मुस्लिम मेरा भाई मेरा बहुत बड़ी बात है कि खवातीन की सरपरस्ती कर रहे हैं और अपने इलाके में उनका एक अच्छा नाम है। तो आप इन चीज़ों को वाला ताज रखते, प्यार मोहब्बत की सियासत करें, आपके जज्बों की कदर करते हैं। और मैं यही कहूँगी लहू दिल का अगर तदबीर में शामिल नहीं होता, लहू दिल का अगर तदबीर में शामिल नहीं होता तो रहराव भी यकीनन साहिबे मंजिल नहीं होता। जिन्हें आता है अपने शौक में जहाँ से गुजर जाना, जमाना भी फिर उनकी राह में हायल नहीं होता। बहुत खूब सुना ख़वातीन है और ख़वातीन जो काबिल इकराम ख़वातीन जो मेरे सामने बैठी हुई है। बात यह है कि आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने कायद का इस्तेमाल कर सकें। मेरी बहनों बात यह है कि लीडर तो हर एक कहलवाता है अपने आप को, लेकिन आप नवाज शरीफ के गुजरे हुए दौर को याद करें। बिलखसूस ख़वातीन को तो ज़्यादा याद आती होगी क्योंकि ख़वातीन किचन की मालिक होती है, उन्हें सारे प्रॉब्लम का एहसास होता है और महंगाई की वजह से वो अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी नोक चोक रहती है। लेकिन नवाज शरीफ वाकई नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ वाकई वज़ीर आज़म के काबिल है। 2013 से लेकर 2017 तक आपने देखा कि चीनी का जो रेट था वो 3 साल में नहीं बदला, वो 3-4 साल में एक ही रेट रहा। घी का, बाकी चीज़ों का, बिजली का, पेट्रोल क्या रेट था आपको पता होगा। ये होती है अहलियत और सलाहियत। दूसरी तरफ आप आ जाए, इमरान खान ने झूठ के अलावा कोई बात नहीं की, सिर्फ झूठ बोला। हमारे चाहे ख़वातीन हो चाहे नौजवान लड़के हो, उनको बेराह रवि का शिकार किया, बदतमीजी का अंसर उनमें दाखिल किया। हम मुसलमान हैं,
शराफत, इमानत, दयानत हमारा तुरा इम्तियाज है, पर्दा हमारा तुरा इम्तियाज है। हमारे कायद ने कभी वो हरकत नहीं की जो इमरान खान ने अपने जलसे जुलूसों में नाच गाना और ये वो चीज़ें जो कल्चर मुतारफ किया उन्होंने, वो कभी भी हमारा मिशन नहीं रहा। हमारा मकसद तामीरी सियासत, तामीरी तनकीद, ये हमारे कायद का तुरा इम्तियाज रहा है। मेरे कायद ने जब 2013 से लेकर 2017 तक रहा, उसने कराची की रोशनी बहाल की, उसने इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म की, उसने इस मुल्क को स्टेबल किया, उसने इस मुल्क को एशियन टैग बनाने की कोशिश की, उसने मोटरवे बनाया, उसने सी पैक बनाया, उसने एक कौम बनाया हमें, और वही है जिसने 98 में इस मुल्क को अपनी कुव्वत बनाकर, इंडिया की आंखों में आंखें डालकर 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके ये साबित कर दिया हम जिंदा कौम हैं और इंशाल्लाह लेना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। आज इमरान खान के दौर में कश्मीर बिका, नवाज शरीफ के दौर में नहीं बिका, इमरान खान के दौर में कश्मीर बिका। आज जो मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, आज जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज इंडिया में मुसलमानों को जिस बेदर्दी से मारा जा रहा है, आज उनकी आहें, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। काश नवाज शरीफ तुम्हें आज ये कौम पुकार रही है और तुम्हें वो लोग याद कर रहे हैं जो संजीदा है, वो संजीदा लोग तुम्हें याद कर रहे हैं कि वाकई नवाज शरीफ इस कौम का हीरो है और नवाज शरीफ इस कौम का लीडर है। मेरी बहनों, 21 तारीख को नवाज शरीफ ने आना है, हमने नवाज शरीफ को इस मुल्क में लाना है। आपके पास बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे कि आपने अदम एतमाद का जब दौर आया तो ये 16 माह की हुकूमत क्यों संभाली मुस्लिम लीग ने? लेकिन उसका जवाब ये है कि मुल्क उस वक्त कोलैप्स कर रहा था, मुल्क उस वक्त माशी तबाही के किनारे पे था और एस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग को रिक्वेस्ट की कि इस वक्त अगर कोई बचा सकता है तो मुस्लिम लीग इस मुल्क को बचा सकती है। तो हमारे कायद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के कहने पर जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्होंने इस हमारी पाकिस्तान की जो डूबती हुई कश्ती थी उसको किनारे लगाने के लिए पूरी कोशिश की। तो हम अपने महबूब कायद का हमने दूसरी बात मैं ये करता चलूं कि हमने सियासत नहीं की, सियासत का तबाह किया और रियासत को बचाया, इस मुल्क को बचाया मुस्लिम लीग नून ने। इसलिए यह मुल्क मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, आज इसको बचाना भी मुस्लिम लीग नून के हाथ में आया और मुस्लिम लीग नून ने इसको बचाया। और इंशाल्लाह आगे भी ये महंगाई और ये दूसरे जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ही आगे आएगी और इंशाल्लाह चौथी दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होगा। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप 21 को अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए जोग दर जोग लाहौर जाने के लिए जो प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हमारा इस दफा प्रोग्राम है कि कोई छोटा लीडर बड़ा लीडर अपनी गाड़ी में नहीं जाएगा, आप सब लोगों के साथ बसों में जाएंगे और वापसी तक आपको अपने घर छोड़कर फिर हम अपने अपने घरों को जाएंगे। और मैं एक दफा फिर चौधरी इनाम जफर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप अपनी बहनों का, अपनी ख्वातीन का बेइंतहाई मैं मशहूर हूँ कि जिस जोश जज्बे से आप यहाँ इस जलसे में शरीक हुई है और मुझे कभी उम्मीद है कि इससे बढ़कर 21 अक्टूबर को आपने लाहौर जाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। आज आप यहाँ तशरीफ है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे कायद का एक पैगाम है, मेरे कायद का पैगाम है कि मेरा पैगाम है मुहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मेरे कायद इस मुल्क में
3 दफा वजीर आजम रहे और इंशाअल्लाह 4थी दफा वजीर आजम बने। मैं उनको बहैसियत वजीर आजम आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नजरिया है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाम है खिदमत का। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाम है मोहब्बत का। 3 अतवार में जिस तरह हाजी परवेज साहब ने फरमाया इस मुल्क में इस कदर गुर्बत ना थी, वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसियों और उनकी टीम का नतीजा थी। चंद हालात की वजह से मियाँ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और जो शख्स अपने मामला अल्लाह पे छोड़ता है फिर उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। चंद दिनों की और बात है, मेरे अल्लाह मेरी चंद बहनें, अक्सर मेरी बहनों को नहीं पता होता इस मोटरवे का कितना बड़ा आसान है इस मुल्क में। एक टाइम था पिंडी से फैसलाबाद जाना हो 8 घंटे लगते, सरगोदा जाना हो तो 7 घंटे लगते। आज मेरे स्माइल के एहसान की वजह से फैसलाबाद 4 घंटे और सरगोदा 3 घंटे का सफर है। बाकी ज़राअत दुगनी होगी, उन्हें मंडियां नजदीक पड़ना शुरू। इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं जब फिर मेरे किसान, मेरे मजदूर घरों में बैठी थी हमारी माएं बहनें फिर खुशहाली का दौर देखेंगी। मैं इस मौके पर एक बात बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूँ। काबिल एहतराम तहरान की सीमा जनाबी साहिबा यहाँ पे बैठी हुई कोई मेरी बहन, माँ, बच्ची किसी दूसरी बीवी से नहीं है। ये तमाम बीवी 17 से और उसकी मुख्तलिफ खुशियों से ताल्लुक रखती हैं। मुझे आज सुबह से दूसरी बीवियों से भी फोन आए कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, तो मैंने कहा नहीं, आप अपनी बीवियों में करें। ये सिर्फ बीवी 17 का है। बीवी 17 वर्करों का गढ़ है, नवाज शरीफ के शेरों और शेरियों का गढ़ है। इसका सबूत सीमाबादी परवेज साहब इंशाअल्लाह आपको 21 तारीख को प्रैक्टिकल तरीके से नजर आएगा। मैंने कुछ दिन पहले तैराकी से वादा किया था कि आपकी सरबराही में बीबी 17 की मेरी इस टीम जिसका ये क्रेडिट है, जिसने आज से 15-20 दिन तक 733 औरतों को रजिस्टर कराई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 941 तक पहुंच चुके हैं। आज सीमा पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप 4% देंगे। अब आपकी सरबराही में 5% बीबी 17 की इनाम सफर कौंसिल टीम की तरफ से आपके साथ है। कोई शख्स अकेला नहीं कर सकता जिस वक्त तक उसके साथ मुखलिस टीम ना हो। मैं एक और चीज बताने की बात कर दूं कि बीबी 17 की खवातीन, मेरी ये बहनें, ये नवाज शरीफ की शेरनियां, ये सारी सुलझी तमीज़दार और अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। इनसे आप कभी इखलास से भरी हुई सुल्ताना कौसर आज के बाद बीबी 17 की आपकी इस टीम के मुतल्लिक कोई सोशल मीडिया पे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे
पहले ही मैं आपको रोकता था कि मत जवाब दो। आज मैं तुम्हें अपने कायदीन की मौजूदगी में कहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। आज के बाद तुम्हारी टीम के मुतालिक पीपी 17 की खवातीन के मुतालिक सोशल मीडिया पे कोई फजूल बकवास करे, उसको इस तरह का जवाब दो, उसकी नस्लें याद रहे। इनाम जफर इंतहा की हद तक इज्जत देता है, मगर खुदा की कसम इस शहर में ये मिट्टी के शेर जो सिर्फ पौधों के भूखे जमात के लिए कुछ भी नहीं, उन्हें मैं आज ये वाज़े पैगाम देता हूं कि अपने मुंह बंद कर। मुझे हाजी परवेज साहब ने हर मोड़ पर रोका, मुझे सरदार नसीम ने हर मोड़ पर रोका, मुझे मेरे भाई हनीफ अब्बासी ने रोका, मेरे चचा मेरे बुजुर्ग चौधरी तनवीर ने रोका, सबसे बढ़ के मेरी बड़ी बहन सीमा जिलानी, जिसने 3 दिन पहले भी मुझे कहा कि नाम अपनी क़यादत में हमारी बसों को यहाँ से लेके सदर साहब तो पूरे जुलूस की क़यादत करेंगे। भाई साहब यहाँ से हम अपनी बसें लेके नवाज शरीफ पार्क जाएंगे, यहाँ से आप हमारे साथ इनकी क़यादत करते हुए वहाँ जाएंगे। इसी तरह हम वापसी पे अपने तमाम साथियों के साथ वापस आएंगे। सबकी हर किस्म की ख्याल रखना हम पे फर्ज है। हम अपने कायद के लिए जा रहे हैं और कायद का इस्तकबाल करेंगे, और जिस वक्त तक पंडाल से हमें तायरा और इंजेब साहबा, हनीफ अब्बासी साहब और चौधरी तनवीर साहब इजाजत दी गई, हम वापस देंगे। और मेरे साथ चंद नारों का जवाब, 2 शख्स नारा ना लगे तो मैं समझता हूँ मैं ज्यादती बोला। मोहम्मद हनीफ अब्बासी, आवाज से, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर खान, ज़ेबुन निसा और वर्करों की जान सीमा जिलानी, वर्करों की आन मुहाफिज तायरा औरंगजेब, और इस शहर की आन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जेन्युइन और ओरिजिनल शेर हाजी परवेज खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ